हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 2008 का पेपर 2 है। रीजनिंग टाइप सवाल है इसमें। ईच क्वेश्चन इज 4 चॉइसेस, ओनली वन इज करेक्ट। तो इसमें रीजनिंग में आपको बताइए कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों का करेक्ट एक बार चेक करना होता है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है स्टेटमेंट 1 का, वो अपने को अपनी सूझबूझ से बताना होता है। अब ये पैटर्न IIT में नहीं है, आप सबको पता है। स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस p माइनस 30, 2x प्लस 3y प्लस p प्लस 30। मुझे आराम से दिख रहा है कि दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के पैरेलल है, स्लोप सेम है, क्योंकि x और y का जो प्योरली 1 डिग्री वाला पार्ट है वो सेम रखा है। p इज रियल नंबर, p सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। रेडियस भी निकाल लेते हैं, तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट क्या जाएगा 2, ये आपका रेडियस। If line L1 is chord of circle, then line L2 is not always a diameter of circle. ठीक है। If line L1 is diameter of circle, then line L2 is not a chord of circle. एक बार ऐसा करते हैं, L1 L2 के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो इन दोनों के बीच का कांस्टेंट टर्म्स के बीच का अंतर कितना आ रहा है, ये डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है आ रहा है। ये कितना जाएगा 6 अपॉन रूट 13। ये क्या है 3 से बड़ा है नीचे वाला नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा 2 से कम हो जाएगा। ठीक। अब अपन अपनी जो एनालॉजी है जो स्टेटमेंट 2 में दे रखा है उसको एक बार जांच परख लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है और उसमें बोला है स्टेटमेंट 2 के अंदर उसने साफ बोला है, क्या बोला है एक बार पढ़िए। लाइन L1 इज डायमीटर। मान लो एक लाइन अपने को पता नहीं और वो डायमीटर है, तो मैंने एक लाइन बना दी जो सर्कल के सेंटर से पास करा दी, इसको मैं बोल देता हूँ L1। तो सेंटर को थोड़ी देर के लिए C बोल देते हैं। इफ लाइन L1 इज डायमीटर देन लाइन L2 इज नॉट अ कॉर्ड। भाई अगर मैं इससे अब एक ऐसी लाइन बनाऊं जो 6 अपॉन रूट 13 की दूरी पर है L1 से, ठीक है, और रेडियस सर्कल का 2 और पैरेलल बनानी है, तो पैरेलल बनाऊंगा तो भाई ऐसी तो आएगी, ठीक है, ऐसी थोड़ी ना आ जाएगी। ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, यही आएगा और क्या। अगर इस तरफ है तो ऐसा आ जाएगा, तो ऐसी नहीं आ पाएगी। लाइन है किस तरफ वो इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मेरे को, पर अगेन क्योंकि दूरी कम है रेडियस से तो कॉर्ड ही बनेगा। L2 इज नॉट अ कॉर्ड, तो बच्चों ये तो फॉल्स ही हो गया, तो गलत हो गया। कॉर्ड है वो, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। इसमें बड़ा फायदा हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बच्चों एक ही ऑप्शन होता है जब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स आता है, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। करेक्ट, सी ऑप्शन अपना आंसर है। खैर बहरहाल अपन सवाल को पूरा कर लेते हैं और स्टेटमेंट 1 की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इफ लाइन L1 इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, L1 इज कॉर्ड देन लाइन L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर। बच्चों ये तो गलत है, मतलब सॉरी सही हो जाएगा। अरे अब दोबारा सुनिए क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ लाइन L1 इज कॉर्ड, मान लो लाइन L1 कॉर्ड है, देन लाइन L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर, जो कि गलत है, क्योंकि मान लो मैंने L1 लाइन यहां बना दी, ठीक है, तो अब मैं एक और लाइन बना ही सकता हूं ना भाई इसके पैरेलल, जो डायमीटर बन ही जाएगा, बन सकता है मतलब। अब हम इस लाइन और नीचे खिसका दिया, दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है ना, यूं करता हूं, अब मैंने ये वाला सिस्टम बना दिया, ऐसा सिस्टम के सामने दूसरी मान लेते हैं कि अब दोनों लाइनें ऐसी हैं, एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन उससे अप्रोप्रिएट दूरी पर, और दोनों ही डायमीटर नहीं है, दोनों ही डायमीटर नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, लाइन तो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट करके मूव करेंगे। तो L1 अगर कॉर्ड है, L2 इज नॉट ऑलवेज डायमीटर, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। ठीक है जी, ओके, ठीक है, तो आंसर अपना आ ही गया था, सी ऑप्शन है ना।